गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 का सेट टॉपिक पर। ठीक है, तो सेट क्या है पहले इस बात को देखते हैं। सेट के लिए बोलता है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? बहुत सारे ग्रुप्स या ऑब्जेक्ट का क्या ये एक कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन इन द सेंस क्या है, ये एक सेट जैसे मान लीजिए ए, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जैसे ए बी सी दिया हुआ है। ओके, ये क्या है? सेट है। अगर ये दिया हुआ है ए बी सी तो इसको पकड़ना होता है, ये क्या है? अल्फाबेट का नंबर है, तो ये अल्फाबेट्स का नंबर है, इसीलिए एक सेट है। उसी तरह अगर दे दिया जाए 1 2 3, ये भी क्या है? एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट में लगाना है आपको। उसी तरह सपोज दिया जाए अगर ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है? ये भी एक सेट है, बट यहाँ पे एक फाइनाइट सेट है क्योंकि यहाँ पे तीन ही ग्रुप में एलिमेंट्स है। ठीक है, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, बट यहाँ एलिमेंट जो है काउंटिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये डॉट डॉट करके आगे जा रहा है और नेचुरल नंबर दोनों है। तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, लेकिन ये क्या है? फाइनाइट, क्योंकि काउंटेबल है। फाइनाइट सेट्स आएगा और ये क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। आइए लगा देंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये जो आपका फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट हुआ। इसी तरह बहुत सारा सेट और भी आता है, नल सेट। अगर सपोज मान लो यहाँ ए बी सी दिया हुआ है, ए का वैल्यू सपोज ये ए है, और यहाँ पे अगर बी का वैल्यू दिया हुआ है बी ए और सी, तो बोला जाएगा दोनों इक्वल है क्या? तो हाँ है। इसमें क्या है, सेटिंग पे जो है ना ए बी सी है और यहाँ बी ए सी है, तो ये डिपेंड नहीं करेगा, जितना एलिमेंट इसमें है उतना ही एलिमेंट इसमें भी है। देन क्या करेंगे, a इक्वल टू बी हो जाएगा। ओके, अगर इसका एक मेंबर अगर सपोज इसी तरह एक और सेट ले लो ए बी सी और डी। ओके, और बी का कोई ग्रुप है, सेट ले लो कर्ली ब्रैकेट लगाकर, कॉमा देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो भी एलिमेंट लगाएंगे उसके बगल में आपको कॉमा देना होगा। ओके, लास्ट में कॉमा देने की जरूरत नहीं होती है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बी ए सी, अब बोल रहा है क्या कि a इक्वल टू बी है क्या, तो हम चले चेक करेंगे a का वैल्यू b के लिए। प्रूफ क्या करना है, a इक्वल टू बी है तो देखते हैं b है कि नहीं। a का वैल्यू इसमें है, b का वैल्यू हाँ है, c का वैल्यू हाँ है। इस दूसरे में एक दूसरे में a और b का वैल्यू सब कुछ है, बट d का वैल्यू जो है a में है, यानी a में जो है d बिलोंग कर रहा है, तो d इसमें भी रहना चाहिए, तभी तो सेट होगा ना। क्योंकि 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 एलिमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लेकिन जो है p में जो है एलिमेंट जो d है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए बिलोंग नहीं करेगा तो काट देंगे। और जब काट दिए तो a बिलोंग कर रहा है d को और b बिलोंग नहीं कर रहा है d को, इट मींस क्या हुआ, a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि जितना एलिमेंट होना था टोटल का टोटल अगर एलिमेंट इसमें रहता तभी ये आपका क्या हुआ, सेट होगा। ठीक है, और एक ऐसा भी है नल सेट क्या होता है, इसके बारे में देखो। नल सेट क्या होता है? नल सेट एक ऐसा सेट हो गया जैसे सपोज मान लो ए है 1 2 3 4 दिया हुआ। ओके, और बी एक सेट है, इसमें दिया 5 6 7 8। ठीक है, इस दोनों में बोल रहा है क्या कि इसमें दोनों में क्या कौन सा कॉमन है, कोई इक्वल सेट या कुछ है, क्या रिलेशन है? ए और बी का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से नहीं मैच खाता है। ऐसा सेट जो होता है एम्प्टी लगा दोगे, इसी को कहते हैं नल सेट्स। ओके, मतलब नल सेट्स क्या हुआ, जो एलिमेंट एक भी एलिमेंट अगर नहीं मिलेगा कॉमन प्रोडक्ट में इसमें, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है, एक दूसरे से इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है, ऐसा सेट क्या होगा, नल सेट। जैसे x के बिलोंग पे अगर दूसरा लाइन भी अगर x एक्सिस पे जा रहा है तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो पैरेलल केस में भी क्या आएगा, ये लाइन a है ये लाइन b है, तो इसमें भी क्या आएगा, a इज नॉट इक्वल टू b, नहीं आ रहा है, कोई भी चीज मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैच नहीं करता है तो ये क्या है, नल सेट है। ओके, इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है, सपोज ये नल सेट होगा, ये अगर नल सेट नहीं होगा क्योंकि ये लाइन ए है और ये लाइन मान लीजिए बी है। ठीक है, ये काट रहा है यानी ये पॉइंट कट रहा है, इसीलिए ये क्या है, नल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा सेट जो है आपका नल सेट नहीं होगा। ओके, सेट्स के बारे में हमने पहले ही बता दिया। सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए सपोज 4 से 12 एस का वैल्यू और 6 से छोटा, 4 से बड़ा 6 से छोटा में कौन सा वैल्यू आ रहा है, इसको हम a के लिए x इज बिलोंग टू, ठीक है, ये कंडीशन दे दिया है। तो आपका क्या दिया है, 4 से बड़ा और 6 से छोटा, तो 4 से बड़ा 6 से छोटा क्या है, यहाँ a लिख लो। a के लिए बोल रहा है तो a का वैल्यू कितना आएगा आप बताओ, 4 से बड़ा और 6 से छोटा में एक ही वैल्यू आता है, क्या है
5। यही आपका रोस्टर फॉर्म होता है कि जो वैल्यू आपको बीच में जो निकालना होता है, इन दोनों के बीच में जो मैच करना है वही सेट के अंदर में आएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं 4 से आपका ग्रेटर है x का वैल्यू और 6 से लेस है x का वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में जो लाइज कर रहा है 5 ही होगा। ओके, तो ऐसा सेट्स का एग्जांपल हम लोगों ने बहुत सारे डिजाइन की। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 4 तक करवा दिया था। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे 5 और 6 को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक हम सेट्स के बारे में इतना बता दिए। पिछले प्रीवियस क्लासेस में हमने सेट्स के बारे में नहीं बताया था, कुछ स्टूडेंट्स ने जिसको क्वेरी किया था सेट्स के बारे में बता दीजिए, तो हमने सेट्स के बारे में आज बता दिया। ठीक है, तो आज हम चलते हैं आपका आगे का क्वेश्चन 4 नंबर तो हो चुका था, 5 नंबर और 6 नंबर। ओके, चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बोलता है x एक ऑड नेचुरल नंबर आना चाहिए। ऑड नेचुरल नंबर आने के लिए आपको क्या बताया गया था? ऑड क्या नेचुरल नंबर क्या होता है पहले ये देखो आप। तो नेचुरल नंबर होता है आपका जो स्टार्टिंग कहाँ से होता है 1 से, 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको आगे चलते जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। हमको और पूछा है, नेचुरल नंबर पूछा है, इसमें कोई रोकने के लिए नहीं बोला है कि लेस देन या ग्रेटर देन, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो स्टार्टिंग आपको कहाँ से होगा नेचुरल नंबर, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे 1 3 5 7 और इस तरह से डॉट 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 करके आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ओके, क्योंकि ये डॉट डॉट इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये नेचुरल नंबर ही मांगा है, और नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा इसका कोई अनंत है, इनफाइनाइट है। ओके, फाइनाइट नहीं है ये नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट सेट बनेगा इसमें, क्योंकि कहाँ तक जाना है इसके लिए बताया नहीं गया था। उसी प्रकार आपको जो है इंटीजर्स बोला है -1/2 से लेकर 9/2 तक का। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, निगेटिव में 0.5 होता है, इसके बीच में x स्लाइस कर रहा है, और 9/2 मतलब होता है 4.5। ठीक है, और इंटीजर बोला है, इंटीजर जब भी होता है एक्यूरेट होता है, जैसे -1 -2 0 1 2 3 इस टाइप से होता है। तो 0.5 से बड़ा कौन होगा, 0.5 निगेटिव टर्म है ना, उससे जस्ट बड़ा 0 होता है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर अब 3 होगा, फिर 4 होगा। 5 को करने पे जो है 4.5 से छोटा मांगे, 5 मांगेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ तक 4 तक ही रखना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करोगे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट इन करोगे, सेट क्या था ये b, तो b का वैल्यू यहाँ मैंने निकाला, ये नेचुरल नंबर मांगा गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या था, किसका था, सेट a था। ए सेट का आंसर आया 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ऑड नेचुरल मांगा है जो 2 से ना कटे, जो 2 से कटे अगर इवन मांगता तो 2 4 6 8 करते, 2 4 6 8 डॉट 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 करते। ठीक है, अच्छा तीसरा सवाल है, बोल रहा है कि x एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो कि क्या है, x का वैल्यू जो होता है 4 से बड़ा, 4 से छोटा या 4 से इक्वल आना चाहिए। तो 4 से छोटा 4 से इक्वल x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो आपको क्या होता है, x का वैल्यू स्क्वायर होने पे क्या आता है, 4 करने पे x का वैल्यू +2 आता है। ओके, तो -2 से लेके +2 के बीच का जो वैल्यू होता है वो सब आपको उठा लेना है। तो -2 यहाँ लिखोगे और इक्वल ही बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो -2 भी आएगा, -1 आएगा, फिर 0 और इंटीजर बोला है, इसलिए ये घटते घटते कहाँ तक जाएगा, बढ़ते बढ़ते 1 और 2 तक। ये कर्ली ब्रैकेट लगाओगे और इसका आंसर हो गया सी का। ओके, क्योंकि इंटीजर्स मांगा गया था और इंटीजर्स में आपका जो है क्या आएगा, इक्वल ही बोला है और छोटा भी, तो इक्वल और छोटा क्या आएगा यहाँ पे, मतलब -2 -1 0 1 और 2 आएगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, कर्ली ब्रैकेट इस तरह से किया जाता है। चलो अब यहाँ पे जो है x एक ऐसा लेटर बोला है लोयल का, लोयल का एक सेट बनाना है। और आपको सेट बनाने के लिए पहले बता दूं कि जब भी कोई रिपीटेशन नंबर रहेगा, जब भी कोई रिपीटेशन नंबर रहेगा उसको वन टाइम ही लेते हैं सेट के अंदर में। तो आपका d इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, d इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, l 2 बार रिपीट हुआ है देख लो आप, एक ही बार लोगे, कॉमा लगाना जरूरी है, LOYA लोया कर लोगे, ये आपका d का आंसर आया। ओके, ई नंबर बोलता है ऐसा मंथ बताओ जो कि 31 डे का नहीं आता हो। 31 डे का नहीं आने के लिए आपको एक सिंबॉलिक हम याद करवा देते हैं कि जो सबसे उठा हुआ पोर्शन है हाथ का, वे जो है 31 का होता है, उसके जस्ट बगल वाला जो गड्ढा टाइप का है यहाँ देखोगे डाउन। ठीक है, तो ये जो है आपका बीच वाला जो पोर्शन होता है उसके जस्ट इवन वाले नंबर, तो ऑड नंबर 1 3 5 7 जो भी नंबर आएगा मंथ का ये ऊपर वाला होगा, और नीचे वाला जो होता है बैठा हुआ, जो नीचे में बैठा हुआ है वो नीचे वाला जो 30 नंबर का आएगा, या तो 28 जो फरवरी आपका आता है मंथ का उसका होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी फरवरी, फरवरी हो गया, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई हो गया। तो आपको 31 कौन कौन नहीं आएगा, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी अप्रैल जून, फरवरी अप्रैल और जून। तो फरवरी लिखोगे FEV फरवरी, अप्रैल और जून,
जून के बाद जुलाई आया, अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त भी आ रहा है आपका, अक्टूबर भी आ रहा है, नवंबर दिसंबर और दिसंबर भी आ रहा है आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर आएगा और दिसंबर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लोगे, कर्ली ब्रैकेट लगा लोगे और आपका ई का वैल्यू आया, मतलब जो उठा हुआ पोर्शन को 31 मानोगे, बगल वाले पोर्शन को जो भी वैल्यू आएगा नीचे वाला वो आपका आंसर आएगा। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आया, फिर उठा हुआ में जुलाई के बाद अगस्त भी उठा से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जुलाई फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फिर आ गया, इधर उठा हुआ में दिसंबर आ गया, दिसंबर तो होगा नहीं क्योंकि उठा हुआ है तो आपका 35 डेट होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलो देखो बच्चों, यहाँ बोल रहा है एफ में, एफ एक ऐसा सेट से इसमें बताने ही बोल रहा है कि ये जो है कॉन्सोनेंट होता है, जो कॉन्सोनेंट जो टर्म होता है, कॉन्सोनेंट टर्म्स में इंग्लिश अल्फाबेट का जो होता है इसमें प्रीसीड्स के पहले का जितना भी कॉन्सोनेंट टर्म्स है, मतलब उसमें जो है आपका वॉवेल्स को हटाकर जो भी कॉन्सोनेंट आता है उसको एक सेट के अंदर डालना है। एफ इक्वल टू एक सेट बनाओगे, ए तो आपका अल्फाबेट में आता है, आपका वॉवेल आता है ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ और यू को छोड़ के पहले क्या क्या आता है, बी सी डी, ठीक है, ई तो नहीं होगा, एफ जी एच, आई भी नहीं होगा, जे और के तो आ ही गया, उसके प्रीसीड्स मतलब उसके पहले का, तो क्या क्या आया आपका आंसर, बी सी डी एफ जी एच और जे आया। ठीक है, एक सेट के अंदर डालना था जिसका नाम था एफ। तो पांचवा का 6 नंबर जो क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसकी, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर 1.1 एक्सरसाइज का जो क्लास 11 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने करवा रखा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसको मैचिंग करना है। चलो बच्चों देखो, 1 2 3 6 दिया हुआ है सेट के अंदर में, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका किससे मैचिंग करवाएंगे, देखिए इससे नेचुरल नंबर से, और बोलता है डिविजिबल, नेचुरल नंबर तो है ये नंबर, और क्या बोल रहा है डिविजिबल ऑफ 6, 6 का डिविजिबल भी है, 1 से भी कट जाता है 6, 2 से भी कटता है 6, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में आता है, तो पहला वाला मिल जाएगा सी से। सेकंड में देखिए 2 और 3, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है ना, और ये एक्स इज प्राइम नंबर और डिविजिबल ऑफ 6, तो 2 और 3 भी क्या आता है, 6 से कटता है और एक प्राइम नंबर भी है, तो सेकंड का मिलाओगे इसके फर्स्ट से। मैथमेटिक्स तो आपको साफ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि डबल रिपीटेशन से सिंगल बनता है, वही आपका सेट तैयार होता है, तो इसका आपका इससे मैचिंग किए, बाद में इसका इससे मिलाएंगे, देखते हैं क्यों मिलाएंगे, 1 3 5 7 और 9 जो होता है नेचुरल नंबर भी है, और आपका क्या है लेस देन 10, 10 से छोटा है सेट में, और क्या है नेचुरल नंबर भी है, यानी कि लास्ट में इसी से मिलना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने मैचिंग करवा लिया। आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने उन दोस्तों को दीजिए जो अभी तक क्लास स्टार्टेड नहीं की है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, फिर से मिलते हैं नए लेक्चर्स की ओर। ठीक है, उसके साथ नए लेक्चर के साथ आपको मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट।